ओके। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन ने लास्ट क्लास में 13.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अपन आगे बात करते हैं। 13.3 का क्वेश्चन नंबर अपन ने 7 तक कर लिया था, ठीक है। अब 8 से पहले अपन 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने आपको 13.2 का जो क्वेश्चन था, 13.2 का जो क्वेश्चन था, देखिए कोई भी स्टूडेंट्स अपना ऑडियो और वीडियो को ऑन नहीं रखेगा, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, कभी भी क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, उसके बाद 8 वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो क्वेश्चन किस टाइप का, वो क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आना चाहिए। देखिए अपन ने वहां पे भी लेट किया था, माना था, क्या माना था, a को a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है। अब अपन a क्रॉस i की बात करेंगे पहले, फिर a क्रॉस j की बात करेंगे, फिर a क्रॉस k की बात करेंगे। मैं पहले a क्रॉस i की बात करता हूँ, ठीक है। a क्रॉस i की बात करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे a क्रॉस i क्या आएगा, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और इसको किससे क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, i के साथ करवाएंगे। अब देखिएगा i का i के साथ 0 हो जाएगा, i का i के साथ तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है i j और k तीन चीज होती है। i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट k आता है, j का k के साथ i आता है, ठीक है। j का i के साथ करवाएंगे, वैसे i का j के साथ तो k आता है, लेकिन j का जब i के साथ करवाएंगे तो नेगेटिव में k आएगा। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पे तो j का i के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a2 k पाएगा। अब k का i के साथ करवाएंगे, k का i के साथ बिल्कुल सही है, k का i के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, j आएगा, तो क्या हो जाएगा ये a3 j आएगा। क्या बात समझ में आ गई, आपने पहले करवाया j का i के साथ, i का j के साथ k होता है, j का i के साथ माइनस k हो जाएगा। k का i के साथ करवाया, k का i के साथ j आता है, ये आपके पास a क्रॉस i आया है। अब इसका आप क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। अब आपको पता है a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी करना है, a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, देखिएगा आगे भी बात करेंगे इसी प्रकार। सिमिलरली a क्रॉस j निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए जब i है, देखिए तीन चीज है i j k, जब पहले नंबर के साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, पहले नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला आ रहा है, दूसरे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर। जब अपन दूसरे नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो इसका स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर आएगा, मतलब क्या आएगा, a1 का स्क्वायर आएगा
प्लस A3 का स्क्वायर आएगा। इक्वेशन सेकंड। ऐसे अपन क्या लेके चलेंगे आगे, A क्रॉस K का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा A क्रॉस तथा A क्रॉस K कैप का मोड का स्क्वायर। अब आपको पता है कि तीसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है तो I और J आएगा, मतलब A1 का स्क्वायर आ जाएगा, A2 का स्क्वायर आ जाएगा। के तीसरे नंबर का I J K, ये वाला लेके चलिए तो इसका स्क्वायर 1 वाले स्क्वायर 2 वाले, यानी कि A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड कर देंगे। जैसे अपन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस I का स्क्वायर, A क्रॉस J का स्क्वायर, A क्रॉस K का स्क्वायर आएगा। और आपको पता है A1 का स्क्वायर, मतलब इसको आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 2A1 का स्क्वायर प्लस 2A2 का स्क्वायर। देखिए आपको पता है कि इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 2 बार तो A1 का स्क्वायर आएगा, 2 बार ही A2 का स्क्वायर आएगा, 2 बार ही A3 का स्क्वायर आएगा। उन तीनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A क्रॉस I का मोड का स्क्वायर, A क्रॉस J मोड का स्क्वायर, A क्रॉस K मोड का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि ये वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है, और बताएगा ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आप मेरे को ऐसे बताओ, A की वैल्यू ये है, A का मोड करेंगे, जब A का मोड करेंगे तो रूट ले A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का आएगा। अरे जब A का मोड करेंगे तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर के रूट आएगा। लेकिन जब मैं A का मोड का स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, क्या आएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ A मोड का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या मैं इसको, ये तो आपके पास चल ही रहा था ना, ये तो आपके पास चल ही रहा था, क्या चल रहा था, A क्रॉस I का मोड का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J का मोड का स्क्वायर, A क्रॉस K का मोड का स्क्वायर, और क्या मैं इसको 2A का मोड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। A का मोड का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे A का मोड आएगा A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर का रूट आएगा। A का मोड का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को A का मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बात सबके समझ में आ गई होगी, यस और नो। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो सभी स्टूडेंट्स। तो 11 इसके बाद हाँ, अब देखिएगा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन से वाले की, 10 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के सदिश दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले सदिश को मान लिया आपने, माना पहला वाला सदिश है A, वो कितना हो जाएगा I प्लस 2J
आई प्लस टू जे टू के, आई टू जे टू के केयर, तथा दूसरे वाले को बी मान लिया, थ्री आई माइनस का टू जे प्लस का के केयर। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था कल फॉर्मूला, 1/2 ए क्रॉस बी आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन 2000 वाले 2019 के पेपर में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन भी सही था, ये क्वेश्चन आया था और बहुत लोग गलत करके आ गए थे। गलत क्यों करके आ गए थे, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं किया, तो क्षेत्रफल पूछ लिया तो बच्चे और कुछ निकाल के आ गए, कोई 2 का भाग नहीं लगा के आए, कोई 2 का भाग लगा के आ गए, मतलब कुछ क्या करके आ गए, कुछ क्या करके आए, तो बहुत लोगों भाई ये गलत हो गया था। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे आएगा, सारणिक के मेथड से निकालेंगे। आई कैप जे कैप के कैप 1 2 2 3 माइनस 2 1, तो यहाँ से ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ये गया ये गया, 2 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का जे, ये 1 हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 6। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया, इसका आप क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो रूट में 125 आ जाएगा ये। ठीक है, रूट में 125 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी का मोड को, रूट में 125 था, इसको 25 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 5 रूट 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आया था 2019 वाले पेपर में भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 रूट 5 बटे 2 12 इकाई, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सभी के। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करने से पहले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने से पहले आप एक बार एग्जाम्पल पे आ जाओ। सभी स्टूडेंट्स एक बार 13.3 के एग्जाम्पलों पे आएंगे। 13.3 का पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हो सकता है कि बुक में देखो एक बार, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, यस और नो, अरे बोलो, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, हाँ। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, क्या एन कैप निकाल सकते हैं लंबवत इकाई सदिश। दूसरे क्वेश्चन में एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन क्वेश्चन नंबर 8 को करवाते हैं, 8 के बाद एग्जाम्पल बाकी बच गए वो करते हैं। 2 एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है 13.3 का, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी।
2 ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए, इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a माइनस बी और a प्लस बी ये आना चाहिए, 2 ए क्रॉस बी के आना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। LHS आपका a माइनस बी और a प्लस बी है। अब अपन यहाँ पे बीच में क्रॉस भी तो है, बीच में क्या है, क्रॉस है। अब देखो यहाँ पे a को a के साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर a का b के साथ होगा, फिर b का a के साथ होगा, फिर a का b के साथ होगा। अब देखो मैंने बताया था खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ये a क्रॉस b, इसको मैं उल्टा लिखूंगा, a क्रॉस b लिखूंगा, ये b क्रॉस a है। अगर मैं इसको a क्रॉस b लिख दूं तो बाहर -4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्रॉस b, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक है, और यही आपकी क्या थी, RHS थी। तो अपन बोल सकते हैं कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी किसके इक्वल होता है, 2 a क्रॉस b के इक्वल होता है। यही तो आपको प्रूव करना था। एक तो क्या सही बोल रहा हूँ मैं, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो इसकी ज्यामितीय व्याख्या करनी है। कौन सी व्याख्या करनी है, ज्यामितीय व्याख्या, मतलब आपको डायग्राम से बताना है। अब देखो ज्यामितीय व्याख्या कैसे करेंगे, ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। इसमें देखो आप, मैंने एक समान चतुर्भुज माना है, ठीक है। इस समान चतुर्भुज में आपके पास इस वाली भुजा को मैंने ए माना है, मतलब इस भुजा का सदिश मैंने ए माना है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, और मैंने इस भुजा का जो सदिश माना है उसको बी माना है। आपको पता है जब ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, मेरे विकर्ण हो जाएंगे। इसका एरो मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसका एरो मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस अपन विकर्ण का एरो ऐसे बनाते हैं, इस विकर्ण का एरो अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, वैसे बनाने को तो आप कैसे बना सकते हो, लेकिन अपन सोल्व करने के हिसाब से इसका एरो इधर बनाएंगे, इसका एरो इधर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जब ये बी होगा तो पक्का ये भी क्या होगा, बी तो होगा, और जब ये ए होगा तो ये भी तो क्या होगा, ए होगा। अब आप त्रिभुज नियम से बता सकते हो कि AC का मान क्या होगा। त्रिभुज अगर अपन बात करें, ABC में बात करते हैं अपन, अगर ABC में बात करेंगे तो AC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AB प्लस BC लिख सकता हूँ, क्योंकि त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि दो सदिश का योग तीसरे सदिश के बराबर हो सकता है। अगर दिशा की बात करें तो यहाँ पे AC का मान तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में बात करेंगे। जैसे आप ABD में बात करोगे तो आप मेरे को बताओ इन दो सदिशों का योग इस तीसरे सदिश के बराबर होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ D प्लस DB जो सदिश होगा वो A सदिश के बराबर होगा। तो यहाँ पे DB सदिश कितना आ जाएगा, A माइनस B आ जाएगा। यानी कि आपने AC का विकर्ण वाला सदिश निकाल लिया तो DB का विकर्ण वाला सदिश निकाल लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि एक तो A प्लस बी लाना है और एक क्या लाना है, A माइनस बी लाना है। समझ में आ गया होगा इतना।
एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। डन है। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब अपन क्या आपको ये पता है कि आपके पास, अगर मैं ऐसे बोलूं डीबी डीबी क्रॉस एसी करता हूं मैं, तो बताओ क्या आएगा। ए माइनस बी को ए प्लस बी के साथ क्या कराऊंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा क्या। अब यहाँ से ए का ए के साथ कराऊंगा मैं, और ए का बी के साथ, माइनस बी का ए के साथ, और माइनस बी का बी के साथ। ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस ए क्रॉस बी और ए प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा। अभी पहले किया था अपन ने, तो टू ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या मैं इस ए को, क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इस बी को, क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। डीबी क्रॉस एसी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकर्ण है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, या ऐसे बोले गुणा। यहाँ पे अगर बात बोले, यहाँ पे अगर बोले डीबी और एसी विकर्णों का अगर मान लो गुणनफल है, और यहाँ पे किसका गुणनफल है, दो आसन भुजाओं का गुणनफल है। एक इस समांतर चतुर्भुज है आपके पास, तो इसकी एक आसन भुजा तो ये होगी, एक आसन भुजा ये होगी। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकल रही है तो आसन जिस पर टिकी हुई है, जैसे इसको ले तो अपन ये तो बना ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, विकर्णों द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दो, बराबर दो समांतर भुजाओं नहीं, भुजाओं द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कैसे हुआ, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 ए क्रॉस बी होता है। अगर मैं इस मोड को हटा दूं तो सिंपल क्या आएगा, ये ए क्रॉस बी आएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें अगर आपको, आपने कुंद्रम पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण होता है उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण होता है उसको दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, जैसे मान लो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर में विभाजित करता है। अब आपको पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ए गुणा बी होगा। इस वाले का भी क्या होगा, 1/2 ए गुणा बी होगा। 1/2 ए गुणा बी, 1/2 ए गुणा बी, क्या कंप्लीट ए गुणा बी हो जाएगा क्या, अरे एक रोज भी हो जाएगा। और आपको पता है जब कंप्लीट आ जाएगा, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, ए बी गुना ए बी मतलब ए गुना बी। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ,
ए क्रॉस बी वाला आएगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि जो अंदर वाली चीज है, दो तो बाहर चल रहा है, अंदर वाली चीज को क्या मैं भुजाओं द्वारा समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल सकता हूँ क्या। और आपको पता है विकर्णों का गुणनफल कर दे वो भी किसका क्षेत्रफल होता है, विकर्णों द्वारा समानता चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि विकर्णों से जो समानता चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा वो दो गुना होता है भुजाओं से निर्मित समानता चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि आपको यही तो करना था प्रूफ, आपको यही तो करना था ना, a माइनस बी और आपके पास a प्लस बी बराबर 2 गुना a गुना बी। यहाँ पे तो सिंपल आपकी ये वाली हो जाएगी और यहाँ पे सिंपल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक चीज का ध्यान रखना, बस ये जो आ रहा है, जो ये रिजल्ट आ रहा है वो तो समझ में आ गया होगा। इस चीज का बस ध्यान रखना कि विकर्णों से और एक भुजाओं से, बस यही बताना था लास्ट में। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। बस उस सेंटेंस को ध्यान रखना है जो मैंने हिंदी में लिखा है बस। और ऊपर तो आप पता है डेरिवेशन है वो तो आपके समझ में बिल्कुल आई गई होगी। डन। ओके, आगे चलें। हाँ, अब आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। देखिए इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले दो एग्जाम्पल तो आप कर सकते हो, 16 वाला और 17 वाला। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करता हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 18, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है आपके पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी। आपको दिया गया है यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी तथा वो दिया हुआ है आपको ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, ए माइनस बी व बी माइनस सी तथा बी माइनस सी समांतर है। अब आपको पता है अगर ये समांतर है, कोई बता सकता है, जब आपको पता है ये प्रूफ करना है कि a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी माइनस बी समांतर है। जब समांतर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट वाला लगाएंगे। समांतर का कॉन्सेप्ट आता है तब डॉट प्रोडक्ट का लगाएंगे। तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। डॉट का क्यों लगाएंगे मनोज कुमावत? बेटा डॉट का नहीं लगाएंगे क्योंकि जीरो कब बनता है, हमेशा ध्यान रखना, जीरो वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, मतलब जो आंसर में जीरो आता है ना वो लेते हैं अपन। आपको पता है समांतर में जीरो कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में समांतर में जीरो नहीं आता है, लंबवत वाले केस में जीरो आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों समांतर है, तो समांतर है इसका मतलब जीरो कब आएगा, क्रॉस में आएगा डॉट में आएगा। समांतर में या तो डॉट में या फिर क्रॉस में, दोनों में से एक में जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस डी आपको सिद्ध करना है, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इक्वल टू क्या लाना है, जीरो लाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? इसका मतलब ये हुआ
ए माइनस बी और बी माइनस सी को क्या लाना है, जीरो लाना है। समझ में आ रहा होगा? अरे बोलो, ये समझ में आ रहा होगा कि जीरो लाना है, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या मान लेके चलते हैं, ठीक है, अपन लेके चलते हैं नाउ ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ये लेके चलते हैं। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन जीरो लेके आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्योंकि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तब वो क्या हो जाते हैं, समांतर। तो बताओ मेरे को, ए को बी के साथ करेंगे तो ए क्रॉस बी आएगा, ए का सी के साथ ए क्रॉस सी हो जाएगा, और बी का बी के साथ बी क्रॉस बी आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी हो गया। अब जो जो चीज आपको दे रखी है उससे बात कर लेते हैं अपन, है ना। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, इस ए क्रॉस बी को क्या मैं सी क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। क्या मैं ए क्रॉस सी को बी क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब देखो ये बी क्रॉस बी है, ये दो को मैंने वैल्यू रख दी, इसको उल्टा लिख दो, जैसे उल्टा लिखोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और इसको उल्टा लिखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी एक वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर क्या है, b माइनस सी। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो वो क्या होंगे, अतः है a माइनस बी व b माइनस सी क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। बात समझ में आ गई होगी सभी के, बढ़िया तरीके से। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करते हैं। आपको दे रखा है यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी बराबर दे रखा है सी क्रॉस बी दे रखा है, और आपको पूछा है कि ए माइनस सी बराबर लैम्डा बी होना चाहिए, ए माइनस सी बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा बी होना चाहिए। देखो यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं इसको, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगा, इक्वल में जीरो हो जाएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको a माइनस सी क्रॉस बी तो बराबर जीरो हो सकता है। एक बात चेक करना, इन दोनों में b वेक्टर कॉमन आ रहा है, लेकिन ध्यान रखें b बाद में आ रहा है, इसलिए मैंने बाद में लिखा है, ऐसे इधर नहीं लिखा है। इन दोनों में b आ रहा है तो मैंने b को बाद में लिखा है क्रॉस के साथ। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये भी कोई वेक्टर है, ये भी कोई वेक्टर है, जब दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, ये भी कोई वेक्टर, अरे a माइनस सी भी एक नया वेक्टर आएगा, जब दो वेक्टर का माइनस करते हुए वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, बताइए एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में, पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो जल्दी बताइएगा। आंसर नहीं आया, पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही है, समांतर होंगे, परपेंडिकुलर, मनीषा वर्मा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो समान परपेंडिकुलर नहीं होता है, अरे क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, समांतर में होता है, ये तो पढ़ा था अभी, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो क्या था, समांतर था, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इसलिए अतः है a माइनस सी
वह बी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब आपको पता है जब समांतर होते हैं, मैंने आपको बताया था लैम्डा बी के बराबर कर सकता हूँ। मैंने 13.1 में क्वेश्चन करवाया था, 13.1 में क्वेश्चन कराया था कि a इक्वल टू लैम्डा बी होता है। a इक्वल टू लैम्डा बी, तो दोनों क्या होते हैं, समांतर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस लास्ट वाली लाइन को मैं कल समझा दूंगा अगली क्लास में, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम हो गया। यही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ यही करना है आपको, थैंक्स प्रूफ यही प्रूफ करना था। मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, इस लास्ट वाली लाइन को अगली क्लास में समझा दूंगा। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस लास्ट जो बॉक्स बनाया है इसको मैं समझा दूंगा एक बार दोबारा से, वैसे समझ में